रायपुर में डीजीपी आईजी सम्मेलन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे शिरकत। नक्सल उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समेत अन्य एजेंडों पर मंथन। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर बोला हमला। बोले झारखंड के साथ जब जब षड्यंत्र की कोशिश होगी तब तब हम होंगे कामयाब। राज्य के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया। हेमंत सरकार पार्ट 2 को लेकर भाजपा ने जारी किया आरोप पत्र। सरकार को सभी मोर्चे पर बताया विफल। जनता से वादा खिलाफी पर घेरा। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में कल के वनडे को लेकर दोनों टीमें आज भी कर रही हैं अभ्यास। भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारी, ट्रैफिक प्लान जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में नक्सल उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समेत अन्य एजेंडों पर मंथन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों को 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान और एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना है। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब जब झारखंड के साथ षड्यंत्र की कोशिश होगी तब तब हम और बड़ी ताकत के साथ कामयाब होंगे। रांची में कल के नियुक्ति पत्र वितरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प में यह दिन ऐतिहासिक बन गया, जिसके असली हकदार झारखंड के युवा हैं। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड विरोधी लोग अलग अलग षड्यंत्र करना छोड़ दें तो राज्य के युवा झारखंड के सर्वांगीण विकास में ऐतिहासिक भागीदारी निभा सकते हैं। हेमंत सरकार पार्ट 2 के 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा द्वारा आज आरोप पत्र जारी किया गया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन पार्ट 2 सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। भाजपा ने आज इसे लेकर आरोप पत्र जारी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान सरकार पर तीखा हमला किया। मैया योजना कब शुरू किया है? चुनाव के समय शुरू किया है। तो कैसे कैसे लोगों को वहां ले आते हैं ये दर्शाता है। और कोई घूस दे करके जाए है, कोई चोरी करने वाला लोग कभी बोलता है क्या? अरे हम भी ये नहीं कह रहे सब लोगों से ही लिया होगा, ऐसा भी मेरा नहीं कहना है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय राज्य की जनता से 1 वोट 7 गारंटी का वादा किया था, जिसे पूरा करने में वो नाकाम साबित हुई है। उन्हें कहा कि 1 वोट और 7 गारंटी दिया। आप सबको याद होगा उसको। तो उस गारंटी का इसमें बिल्कुल विस्तार से
लिखा हुआ है, तो मैं शायद उतना विस्तार से चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में ही आप सब लोगों के समक्ष विषय को, जैसे उन्होंने पहला गारंटी क्या दिया था, भी खतियानी आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाई जाएगी। पिछले 5 साल भी ऐसे ही ठगते रहा, इस साल भी पूरा 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं। श्री मरांडी ने कहा कि स्थानीय नियोजन नीति जनजातीय समाज की भाषा संस्कृति की रक्षा, सस्ते दर रसोई गैस और रोजगार के फ्रंट पर सरकार ने लोगों को सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है। इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा है। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। तो ये बिल्कुल हेडिंग जिसको कहते हैं, इतना मेहनत करके लोगों ने इस सबको तैयार किया, जो बिल्कुल सटीक बैठता है इस सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर या इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आरोप पत्र जारी करते समय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से JSLPS के कर्मियों ने आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री को वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों से अवगत कराया। मौके पर श्रीमती सिंह ने नियम सम्मत और न्याय सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ धनबाद नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। निगम की टीम ने हीरापुर पार्क मार्केट स्थित हटिया क्षेत्र में व्यापक छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों दुकानों से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त किया गया। साथ ही कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। धनबाद अंचल प्रबंधक विशाल कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ अभियान का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। मात्रा में प्लास्टिक जब्त किया गया और साथ में जितने दुकानदार थे जहां प्लास्टिक पाया गया वहां फाइन भी काटा गया। अभी नॉमिनल फाइन काटा जा रहा है, अगली बार से उसको बढ़ाकर उससे और ज्यादा भी फाइन काटा जाएगा। धनबाद में उम्र के आखिरी पड़ाव के दौरान परिजनों द्वारा बेघर किए गए बुजुर्गों के हाल जानने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए झालसा के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वृद्धाश्रम का दौरा किया और न्यायाधीशों की टीम ने वृद्धजनों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा और उनके बीच जरूरी सामान का वितरण भी किया। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी, अवर न्यायाधीश मयंक तुषार टोपनो, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट IZ खान और लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की टीम के साथ सहयोगी नगर सेक्टर 3 स्थित लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम पहुंचे। टीम ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और वृद्धजनों के बीच कंबल और भोजन का वितरण किया। इस दौरान न्यायाधीशों ने बुजुर्गों की जरूरतों को समझा और उन्हें कानूनी सहायता व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि ऐसे क्षेत्र में भी अगर आदमी थोड़ा समय का, कुछ धन का, कुछ मन का सहयोग करेगा तो निसंदेह ही बेचारे जो असहाय हैं ये अपने आप को असहाय नहीं समझेंगे, यह महसूस करेंगे कि उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ की जो स्टाफ लोग भी हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही एक सराहनीय चीज़ है और आशा करते हैं कि यह संदेश घर घर में लोगों तक पहुँचे कि यहाँ आने की नौबत ना आवे। अगर कोई आ भी गई है तो जो व्यक्ति थोड़ा अपना समय दे सकता है तो इनके साथ एंजॉय करे, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करे, जिससे ये महसूस ना कर पावे कि मैं अकेला हूँ। न्यायाधीश ने बताया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि बुजुर्गों को सुरक्षा और सम्मान मिल सके। वहीं वृद्धाश्रम के अध्यक्ष नौशाद गद्दी ने न्यायाधीशों के इस पहल का स्वागत किया और वृद्धजनों की स्थिति पर अपनी राय रखी। एक ही मकसद रहा कि वैसे बुजुर्गों को हम लोग सहारा दें, वैसे बुजुर्गों को वो आराम दे जो अपने बच्चे देते हैं। हम लोग कोशिश में
यही रहते हैं कि कितना और अच्छा कर सके। झालसा के निर्देश पर प्रधान जिला न्यायाधीश का यह दौरा न केवल बुजुर्गों को भावनात्मक संबल देता है, बल्कि समाज और परिजनों को यह कड़ा संदेश भी देता है कि माता पिता की उपेक्षा करना कानूनन अपराध है। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह प्रयास वृद्धजनों के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार कृषि और किसान हित में कई योजनाएं चला रही है। किसान क्रेडिट कार्ड से जहां किसानों की पूंजी की समस्या दूर हो रही है, वहीं तकनीकी विधि से कृषि कर किसान आय दोगुनी कर रहे हैं। रांची के किसान भी विभिन्न कृषि तकनीकों का प्रयोग कर कई तरह की सब्जियों और फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। रांची के बाजपुर के किसान चारू उरांव कुछ वर्ष पहले तक पुरानी पारंपरिक विधि से कृषि करते थे, लेकिन अब उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर करीब 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि पर मौसमी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड ने इनकी पूंजी की चिंता दूर कर दी है। केसीसी मिला है और खाद बीज मिला है और पंप सेट भी मिला था और ऐसे बीच बीच में दवा भी मिलता है और किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी समय समय पर आ रहा है। जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत किए हैं, तब से किसानों का बहुत ध्यान रखते हैं और किसान के पीछे आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण की योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। इसी गांव की उर्मिला किरकेट्टा को भी केसीसी समेत कई कृषि योजनाओं का लाभ मिला है। सरकार जो है अभी किसान लोगों के लिए बहुत सारा योजना दे रही है और हम लोग जो किसान हैं हम लोग भी उसका फायदा उठा रहे हैं। चारू और उर्मिला की तरह ही बाजपुर पंचायत के अन्य किसान भी केंद्र सरकार की योजनाओं की बदौलत विकास के ताने बाने बुनने लगे हैं। गांव के निचोत तिरकी और सहदेव उरांव पूंजी की ताकत और सिंचाई की सुविधा मिल जाने से अब साल में 3 फसल उगाने लगे हैं। केसीसी 50,000 उठाए आए और बीज उज खरीदे लिए। प्रधानमंत्री योजना लाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम लोग को मिल रहा है और हम लोग को खाद बीज के लिए सुविधा भी हो रहा है। केंद्र सरकार को किसानों की हर जरूरत का ख्याल है। यही कारण है कि अब बीज, खाद, सिंचाई और कृषि उपकरण, नगद पूंजी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं में आर्थिक सुरक्षा, हर जरूरत और मुसीबत में केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी दिखती है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण का कल गोवा में भव्य समापन हो गया। इस अवसर पर सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा में उनके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंच पर अलंकृत किया गया। वहीं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी गई और उनकी फिल्मों को याद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां एडिशन शुक्रवार को गोवा में एक शानदार क्लोजिंग समारोह के साथ खत्म हुआ। अवार्ड्स की रात में अच्युत गोपी, एक्टर रणवीर सिंह और दूसरों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इस इवेंट को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सम्मानित किया और संबोधित किया। IFFI thrives become the presence of enthusiasm of thousands of delegates, filmmakers, students, journalists and cinephiles who makes this festival the global confluence of ideas and artistic exchange. I thank each one of you for your participation, your curiosity and your dedication to the art of storytelling. Your engagement throughout the festival through screening, masterclasses, interactions and collaborations has made the 56th International Film Festival truly memorable and experience. कल्चर और सिनेमा का मेल। इस शाम में सिनेमा की सबसे बड़ी हस्तियां एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुईं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण सचिव ने इफ्फी के शानदार पलों को याद किया। Our Prime Minister always thinks about Nari Shakti, the women's empowerment. For that, first time in this IFFI, 50 women directors movies are screened in this entire festival.
So I can tell this stage, this platform to bridge between the globe to Indian. In Indian cinema, earlier people tells that it's a North Indian cinema, it is in South Indian cinema, it is in West Indian cinema, it is in East Indian. No, now all the cinemas are pan-India cinemas, all the cinemas are pan-world cinemas. It's indeed been the most memorable film festival. All of you would agree with this, and qualitatively, quantitatively, a festival which had wonderful films being played out. The film bazaar, the base film bazaar, bringing in the record investments and buying and selling. At the same time, first time we have the AI hackathon, the creative minds of tomorrow, bringing in close to 125 participants. All goes with the vision of our Honorable Prime Minister, who during the World Audio Visual and Entertainment Summit said, "This is the dawn of orange economy." भारतीय सिनेमा के दिग्गज रजनीकांत को उनके शानदार 50 साल के सिनेमाई सफर और सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। Cinema and acting. So even 100 janams, if there is there, I would like to born as an actor, as Rajinikanth. इस शानदार शाम में बहुप्रतीक्षित गोल्डन पीकॉक अवार्ड, सिल्वर पीकॉक अवार्ड के साथ ही अन्य पुरस्कार भी दिए गए। इफ्फी के 56वें एडिशन में 81 देशों की 200 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, जिनके वर्ल्ड प्रीमियर, गाला प्रीमियर हुए और अलग-अलग सेगमेंट में मुकाबला हुआ। यह शानदार क्लोजिंग सेरेमनी केवल अवार्ड्स नाइट नहीं बल्कि भारतीय और वैश्विक सिनेमा के जश्न का अद्भुत संगम रहा। इसी के साथ 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सुनहरी यादों और समृद्ध अनुभव के साथ समापन हुआ। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, गोवा। जामताड़ा में केंद्र सरकार की कृषि आधारित योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे कभी दैनिक मजदूर रहे टिकैत सिंह ने खेती बाड़ी में सफलता की नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लाभ लेकर जामताड़ा के प्रगतिशील किसान टिकैत सिंह ने खेती बाड़ी में सफलता की नई इबारत लिखी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक से सब्जी की खेती कर उत्पादन और आय बढ़ाई है, जो अन्य किसानों के लिए नज़ीर है। मैं 2011 से इस खेती में जुड़े हुए हैं। अभी मेरे पास ये कुल ज़मीन लगभग 18 से 20 एकड़ है, जिसमें आपका खेती भी हो रहा है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरफ से 400 आम का पेड़ भी लगाया गया और अपना तरफ से हमने 500 और लगाए। कुल मिला के 900 आम का पेड़ है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो ड्रिप योजना चलाई गई है, टपक सिस्टम, उसमें मेरा 15 एकड़ का पूरा टपक सिस्टम लगा हुआ है। इतना ही नहीं, टिकैत सिंह कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं तथा उनके उत्पाद खेत से ही बिक जाते हैं। हीरालाल यादव जैसे व्यापारी भी उनसे सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। 30 से 40 मजदूर को काम में लगाए हुए हैं और उचित मूल्य में मजदूरी भी देते हैं। अगल बगल के जितने भी व्यापारी लोग हैं आकर के बागान में सब्जी ले जाते हैं और इससे रोजगार भी करते हैं। कृषि विभाग के परियोजना उपनिदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि टिकैत सिंह पहले दैनिक मजदूरी करते थे। विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाकर और विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त कर वे खेती से सालाना 15 से 20 लाख की आमदनी कर रहे हैं। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि टिकैत सिंह प्रखंड क्षेत्र के कई किसानों को खेती का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग कलकत्ता भेजे थे। उसके बाद वो अपना सब्जी की खेती को अपनाए और साथ ही साथ अभी उनको सेंट्रल स्कीम से बहुत सारा योजनाओं से आच्छादित किया गया है। जैसे अभी कुसुम सोलर पंप सेट, कुसुम योजना से सोलर पंप सेट दिया गया है।
करमाटार प्रखंड के बिराजपुर पंचायत के रतनोटी गांव के एक प्रगतिशील किसान टिकेत सिंह हैं, जिन्होंने विगत कई वर्षों से किसानों के लिए एक मिसाल के रूप में काम कर रहे हैं। यह लगभग 20-30 एकड़ में सब्जी की खेती बहुत अच्छे तरीके से और इनके द्वारा किसानों के द्वारा हम लोग प्रशिक्षण भी इनसे ट्रेनर के रूप में दिलवाते हैं और केंद्र की तरफ से जो भी योजनाएं होती है, महत्वपूर्ण योजनाएं इनको दी जाती है। टिकैत सिंह फिलहाल 20 एकड़ खेत में खेती कर रहे हैं, जिससे 10 से 20 मजदूरों को हर रोज स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। टिकैत सिंह की सफलता इस बात का प्रमाण है कि राज्य के किसानों में जज्बे की कोई कमी नहीं है। सरकार से मदद मिले तो वे भी मिट्टी से सोना उगाने की कला जानते हैं। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। झारखंड के गौरवशाली और 5000 साल से भी अधिक पुरानी लोक कला सोहराई अब अपनी पहचान बदल रही है। गुफाओं और गांव की दीवारों से निकलकर यह कलाकृति अब शहर की सड़कों पर उतर आई है। हजारीबाग नगर निगम सोहराई कला के जरिए शहर को सुंदर और जीवंत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। हजारीबाग की सोहराई कला, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है, अब ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर के बीचों बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। उसी क्रम में सोहराई कला के जरिए शहर की चारदीवारी को जीवंत किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत समाहरणालय और नगर निगम दफ्तर की दीवारों पर यह कलाकृति बनाई गई है। हम लोगों ने सोहराई पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी नगर निगम की जो मुख्य दीवार है वहाँ पे और समाहरणालय पे अभी पेंटिंग करवाया है। साथ ही साथ इसका यह भी उद्देश्य है कि लोग सोहराई पेंटिंग को जाने, उससे जागरूक हो। ये झारखंड की प्रचुर संस्कृति है। इस ऐतिहासिक कला को दीवारों पर उतारने वाले कलाकार भी बेहद उत्साहित हैं। कलाकारों का कहना है कि सोहराई कला हजारीबाग की पहचान है और जब यह शहर की दीवारों पर उतरती है तो दीवार भी जीवंत हो उठती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कलाकृति में वन्य जीव जंतु को दर्शाया जाता है, जो पर्यावरण का संदेश भी देता है। झारखंड का जो सोहराई आर्ट है ये पूरा वर्ल्ड में फेमस है और ये जो कल्चर निकला है तो ये गांव से निकला हुआ कल्चर है। सोहराई आर्ट जो है, जो महिला लोग करती थी गांव से, तो उस टाइम क्या था कि प्राकृतिक जो मिट्टी का कलर होता था ना, उससे किया जाता था। तो अभी जो है पेंट वगैरह आ गया है, तो अब जो है दीवारों पर भी होना चालू हो गया। स्थानीय कलाकारों ने नगर प्रशासन से यह अपील की है कि इस तरह की कलाकृति जिला की तमाम चारदीवारी में बनाई जानी चाहिए और उसका रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इसकी पहचान आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। इससे यही फायदा होगा, झारखंड कल्चर के बारे में देखेंगे, लोग जानेंगे और टूरिस्ट लोग भी आते हैं वो भी देखेंगे कि झारखंड कल्चर का ये आर्ट कितना मतलब खूबसूरत है, कितना अच्छा है। सो हजारीबाग नगर निगम की यह पहल न केवल शहर को सुंदर बना रही है, बल्कि अपनी 5000 साल पुरानी विरासत को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ी से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात।
भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज कल से शुरू हो रहा है। यह मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में दिन के 1:30 बजे से होगा। दर्शकों को दिन के 10:30 बजे से स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। इधर दोनों टीमों के खिलाड़ी इस महामुकाबले के लिए तैयार हैं। दोनों टीमें आज भी अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के बाद शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी भी अभ्यास करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में DGP IG सम्मेलन जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं शिरकत। नक्सल उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समेत अन्य एजेंडों पर मंथन। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर बोला हमला, बोले झारखंड के साथ जब जब षड्यंत्र की कोशिश होगी तब तब हम कामयाब होंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया। हेमंत सरकार पार्ट 2 को लेकर भाजपा ने जारी किया आरोप पत्र, सरकार को सभी मोर्चे पर बताया विफल, जनता से वादा खिलाफी पर घेरा। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में कल के वनडे को लेकर दोनों टीमें आज भी कर रही है अभ्यास। भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारी, ट्रैफिक प्लान जारी।